आज दिनांक 23/8/2024 फर्स्ट शिफ्ट। आज जो यूपीपी का जो आज पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसके कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहला है कि यूपीपी का जो आज पेपर हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लगाते हैं। उस सीरीज का नाम है GWZ24। ये एक सीरीज है, दिनांक 23/8/2024 को हुआ था पहले शिफ्ट में। GWZ24 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 47 है, 47 नंबर का क्वेश्चन है। यूपीपी का 23/8/2024 का पहले शिफ्ट का पेपर है। GWZ24 सीरीज है। ये लिखा है कि 4 लोग अलग अलग फल चुनते हैं। 4 लोग हैं, 4 लोग अलग अलग फल चुनते हैं। कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने सेव चुना है वह केला चुनने वाले के बगल में है। कह रहा है कि जो व्यक्ति सेव चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। कह रहा है कि 4 लोग हैं, अलग अलग फल चुनते हैं। सेब है, केला है, चेरी है और खजूर है। कौन कौन से फल हैं? सेब, केला, सेब है, केला है और क्या है? चेरी और खजूर है। चेरी और खजूर। कह रहा है कि जो व्यक्ति सेब चुना है वह केला चुनने वाले के बगल में है, न कि उस व्यक्ति के बगल में जो खजूर चुना है। न कि उस व्यक्ति के बगल में जो खजूर चुना है। अब कह रहा है जिसने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। चेरी चुनने वाला व्यक्ति खजूर चुनने वाले के बगल में है। तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है कि उसको सही से लगाना है। कि पहले ये है, कह रहा है कि पहला पे होगा आदमी वो जो चेरी चुना है, दूसरा पे होगा जो केला चुना है, तीसरा पे होगा जो खजूर चुना है और चौथा पे होगा जो सेब चुना है। बी कह रहा है कि पहला पे होगा केला वाला, दूसरा पे होगा सेब, तीसरा पे होगा खजूर और चौथा पे होगा चेरी। सी कह रहा है कि सी ऑप्शन है, पहला पे सेब चुनने वाला आदमी है, दूसरे नंबर पे केला चुनने वाला आदमी है, तीसरे नंबर पे खजूर चुनने वाला आदमी है और चौथे पर चेरी चुनने वाला व्यक्ति है। डी ऑप्शन कह रहा है कि पहले पर केला चुनने वाला आदमी है, दूसरे पर चेरी चुनने वाला आदमी है, तीसरे पर खजूर चुनने वाला आदमी है और चौथे पर सेब चुनने वाला आदमी है। तो इसी में से चूज करना है कि कौन सा सही है। तो कह रहा है कि 4 लोग हैं, अलग अलग फल चुनते हैं। फल कौन कौन सा है? सेब, केला, चेरी और खजूर। कह रहा है कि जो व्यक्ति सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, न कि उस व्यक्ति के बगल में जो खजूर चुना है।
तो सेव, यह सेव है, इसके किसके किसके बगल में हो सकता है? केला चुनने वाले के बगल में। तो देखिए यहाँ पे सेव है, यह केला के बगल में हो सकता है, अभी भी सेव केला के बगल में है। अब कह रहा है चेरी चुनने वाला व्यक्ति खजूर चुनने वाले के बगल में है। यहाँ जो चेरी चुना है वो कहाँ चुना है? खजूर के बगल में। खजूर यहाँ भी हो सकता है, खजूर यहाँ भी हो सकता है। देखिए सेव, खजूर, जो सेव चुना है वो खजूर के बगल में नहीं है, और जो चेरी चुना है वो खजूर के बगल में ही है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? पहला चेरी, केला, खजूर, सेव। तो खजूर और सेव दिखा है कि वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, न कि उस व्यक्ति के बगल में जो खजूर चुना है। तो सेव वाला कभी भी खजूर के बगल में नहीं होगा। तो खजूर और सेव ये गलत है, खजूर सेव भी क्या है? गलत है। दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब कह रहा है कि चेरी चुनने वाला व्यक्ति खजूर चुनने वाले के बगल में है। चेरी खजूर सही है, चेरी खजूर ये तो ऐसे ही गलत है। चेरी और खजूर जो एक पास है देखना है, चेरी खजूर, चेरी और खजूर एक पास। तो देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है चेरी और खजूर। अब कह रहा है कि जो सेव है वो खजूर वाले के बगल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो एक ही कौन सा बचा है? सेव, केला, खजूर, चेरी। तो यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? पहले पे है सेव, दूसरे पर है केला, तीसरे पर है खजूर और चौथे पर है चेरी। यहाँ देखिए जो सेव चूज किया है व्यक्ति वो खजूर के बगल में नहीं है, जो केला चुना है उसके बगल में है, और जो चेरी चुना है वो खजूर के बगल में है। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। अगला एक सवाल है उसको देखते हैं। कह रहा है कि 46 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? देखिए कह रहा है कि अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह अनीस है और यह एक महिला है। कह रहा है ये महिला कह रही है उसकी माँ, इसकी माँ मेरी माँ की, इस महिला की माँ की इकलौती क्या है? बेटी है। यह जो है इसकी माँ इस महिला की माँ है और इस माँ की इकलौती बेटी है, खुद बेटी ही हुई। यह लड़की वो महिला ही हुई, इस माँ की इकलौती बेटी है, खुद महिला हुई। तो यह महिला अनीस की क्या है? ये महिला अनीस की क्या है? माँ है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी है। पहला है बेटी, पहला क्या है? बेटी है, दूसरा दादी है, तीसरा माँ है, चौथा बहन है। कोई भी ऑप्शन होगा लेकिन सही क्या होगा? माँ सही होगा। अगला है 52 प्रश्न। प्रश्न नंबर 52 कर रहा है कि 52 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि
सादृश्य पूरा कीजिए। कह रहा है कि सादृश्य पूरा कीजिए। जैसे अंतरिक्ष यात्री संबंधित है अंतरिक्ष यान से, उसी तरह गोताखोर किससे संबंधित होगा? किससे संबंधित होगा? देखिए सादृश्य करना है कि अंतरिक्ष यात्री का संबंध किससे है? अंतरिक्ष यान से। तो गोताखोर का संबंध किससे होगा? ये दिया है, ये क्या दिया है? कार। बी क्या दिया है? स्कूटर। सी क्या दिया है? पनडुब्बी। डी क्या दिया है? हवाई जहाज। कोई भी ऑप्शन होगा तो सही क्या होगा? जैसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से संबंधित है, वैसे ही गोताखोर किससे संबंधित होगा? पनडुब्बी से। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कह रहा है कि 55 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि कोड के अनुसार, कह रहा है कि कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 को ABCDE लिखा गया है। ABCDE लिखा गया है। कह रहा है कि एक कोड के अनुसार ABCD को 1 2 3 4 से लिखा गया है। तो पूछ रहा है कि तो बताइए B प्लस E माइनस D प्लस A। ऑप्शन A B C D। तो देख लीजिए B का मान कितना है? B का मान है 1, E का मान कितना है 4, माइनस D का मान कितना है 3, A का मान कितना है 0। तो 4 1 5 में से 3 गया 2, 2 क्या होगा? कोई एक ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए ही क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ऑप्शन 2 नंबर का क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये 55 था। क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 कह रहा है कि 3 6 18 72 360। 3 6 18 72 360 है ना, ये सीरीज है। कह रहा है कि इसको पूरा कीजिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। तो हम देख रहे हैं कि 3 का गुणा 2 में हुआ है तो 6 आया है, 6 का गुणा 3 में हुआ तो 18 आया है, 18 का गुणा 4 में आया तो 72 हुआ है, 72 का गुणा 5 में हुआ है तो 360 आया है। 360 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 6 सुनैया 0, 6 के 36 के 6 बात में 3, 36 18 19 20 21। कौन सा ऑप्शन है ये? ए। कितना है? 21 60। ये कोई एक ऑप्शन होगा, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2160। अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर क्या है? 51 है। कह रहा है कि सादृश्य पूरा कीजिए। सादृश्य पूरा कीजिए। कह रहा है कि सीरीज है ये। देखिए यूपीपी का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है आज ही के डेट में 23/8/2024। आज ही सुबह में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। ये सीरीज है GWZ24। कह रहा है 51 नंबर का प्रश्न है कि सादृश्य पूरा कीजिए। दस्ताने, क्या लिखा है? दस्ताने। दस्ताने का संबंध हाथ से है, तो ये समानुपात का चिन्ह है कि मोजे का संबंध किससे होगा? मोजे का संबंध किससे होगा? तो 4 ऑप्शन दिया गया होगा, कोई 4 ऑप्शन दिया होगा। मोजा का संबंध किससे होगा? पैर से। तो कोई पैर किस नंबर पे है? सी पर। सी पर पैर है, या मुंह होगा, कुछ भी हो सकता है। मुंह, गला, है ना, फिर हाथ, कुछ भी हो सकता है। हाथ पैर गला, हाथ पैर गला, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो सही क्या होगा? पैर। 51। क्वेश्चन नंबर लिखा है 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखा है कि
असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये देखिए, जब दस्ताने का संबंध हाथ से है, उसी तरह मोजे का संबंध किससे होगा? पैर से। असमान से पॉइंट ए क्या है? 16 और 25। बी क्या है? 49 और 81। सी क्या है? सी है 8 और 27। और डी क्या है? 4 और 9। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कोई एक जो है वो गलत है या असमान दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 16 है 4 का वर्ग, 5 25 है 5 का वर्ग, ये 49 है 7 का वर्ग, 7 7 49, 9 9 81। ये 2 का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 3 का घन है, 3 3 9 3 27। ये 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9। तो इसमें अलग कौन दिख रहा है? ये सब, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये क्या है? क्यूब है, और ये स्क्वायर है, ये भी वर्ग है। तो इसमें सही क्या होगा? सी। अगला है सवाल कि सवाल नंबर 5 है। कह रहा है कि सवाल नंबर 5 है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? निम्न में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? तो पहला क्या है? त्रिकोण। दूसरा क्या है? गोला। तीसरा क्या है? वृत्त। और चौथा क्या है? वर्ग। कह रहा है कि इन चारों में कौन अलग है? तो ये देख रहे हैं त्रिकोण, ये भी 2D है, वृत्त भी 2D है, वर्ग भी 2D है, लेकिन गोला क्या है? 3D है। तो ये क्या है? अलग है। अगला कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा कि वह मेरी बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? 4 ऑप्शन है। कौन नंबर पे? बुआ, मौसी, चाची और मामी। ऑप्शन लिख लेते हैं, ए, बी, सी और डी। सी क्या है? बुआ। डी क्या है? मामी, चाची, माँ। कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं,
लिखा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, यह निर्मला है, यहाँ पे एक महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए निर्मला कह रही है कि यह मेरे बहन, इसके समकक्ष होगी बहन के, यह मेरी बहन की माँ, इन दोनों की तब ये माँ होगी, जब ये दोनों बहन और ये माँ है तो इसकी भी क्या होगी, ये दोनों की ये माँ है। बहन की माँ के इकलौते बेटे, तो बेटा है तो भी इसके क्या होगा, समकक्ष होगा, तो इसकी भी क्या लगेगी, माँ। बेटे की बेटी है, इसकी क्या है, ये बेटी। ये दोनों बहनें हैं, यह इसका भाई है, इसके भाई की बेटी, यह क्या है, ये लड़की बेटी है। तो निर्मला में और इस लड़की में क्या संबंध होगा, यह लड़की इसकी क्या होगी, बुआ होगी। अगला है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि अगला अक्षर क्या है, कह रहा है कि अगला अक्षर क्या है। P संबंध Q समानुपात में है, T संबंध U V W X। तो देखिए कह रहा है कि पी क्यू, टी के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस, टी के बाद यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। यहाँ पे यू है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। सवाल नंबर है 21। सवाल नंबर 21 है, पेपर यूपीपी का GWZ 24 सीरीज है, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है ये 23/8/2024 को, आज ही के डेट में। और 21 नंबर का सवाल है ये कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 ही बचता हो। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, जो 4 से 6 से 7 से 8 से 9 से भाग देने पर क्या होती है, पूरा न कटे, 3 शेष बचे। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4 और क्या है 6, 7, 8, 9 से भाग दे तो शेष क्या बचे, 3 ही बचे। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी कटे, 8 से भी कटे, 9 से भी कटे और सबसे कटे लेकिन शेष कितना बच जाए, 3। तो इसका हम लॉसन निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौको 8 9, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 3 7, 2 दूनी 4 9, फिर ये 2 से कटेगा, 1 3 7 1 9, अब ये 3 से कटेगा, 1 1 7 1 3 3 का 9, फिर ये 3 से कटेगा, 1 1 7 1 और ये 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, फिर ये किससे कटेगा 7 से, सब क्या हो जाएगा 1 1, पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1 और 1। तो इसका लॉसन निकालना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीके 2 दूनी 4, 4 3 12 और 2 3 6, 12 6 72 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 पर 4 12 72 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 49 1 50। 504 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा,
504 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी पूरा पूरा कटेगा, 6 से भी पूरा पूरा कटेगा, 7 से भी पूरा पूरा कटेगा, 8 से भी पूरा पूरा कटेगा, 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। 504 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन सबसे क्या हो जाए, पूरी पूरी कट जाए। अब कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, तो ये पूरा कट जा रहा है, तो इसमें हम 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 0 और 5। जब 507 में किसी से भाग देंगे, चाहे 4 से भाग दें, 6 से भाग दें, 7 से भाग दें, 8 से भाग दें, 9 से भाग दें, तो 504 रहेगा तब तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 जोड़ दिए हैं, कितना हो गया है 507। तो अब कितना शेष बचता चला जाएगा 3। तो ऑप्शन 3 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें 507 कौन से ऑप्शन पे है, सी नंबर पे है। 507, 501, 504, 502, कोई भी ऑप्शन तो सही कौन सा हो जाएगा 507। अब कह रहा है सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 है। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। सवाल नंबर कौन सा है 25। 12.5% की दर से 12.5% ब्याज की दर से एक धनराशि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि 12.5% की ब्याज की दर से एक धनराशि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए हम कितना रुपया दें किसी को, कि कितने समय में, कि अगर हम किसी को 100 रुपया उधार दिए हैं मूलधन के रूप में, तो हमको 2 गुना लौटाएगा ब्याज सहित, तो मिश्रधन 2 गुना हो जाएगा। तो मान ले रहे हैं कि मूलधन कितना है P, 2 गुना क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा 2P। कह रहा है कि दर कितना दिया गया है 12.5%। समय का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 2P में से P घटेगा तो कितना बचेगा P। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, 2P में से 1P घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ P। मूलधन P है गुणे दर कितना है 12.5% गुणे समय का मान निकालना है बटा 100। ये P से P क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे 100 बराबर 12.5 टी बराबर हो जाएगा 100 बटा 12.5, यही हो जाएगा 1000 बटा 125। 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 0 0, 5 से 5 25, 5 से 5 को 20, 0, 5 एकम 5, 5 बटे 40। तो कितना साल में हो जाएगा 2 गुना 8 वर्ष में। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है ये, 8 7 6 5। तो कौन सा सही होगा 8 वर्ष। कितना वर्ष 8 वर्ष। कह रहा है 43 नंबर का कि विषम को चुनिए। सवाल नंबर 43 है, सवाल नंबर 43। सवाल नंबर क्या है 43 कि विषम को चुनिए। विषम को चुनिए।
तो जैसे A B C D, क्या क्या ऑप्शन है? KL, उसके बाद है QR, उसके बाद है AZ, उसके बाद है FG। कह रहा है कि विषम इसमें से कौन सा होगा? तो हम देख रहे हैं K के बाद L आता है, Q के बाद R है, F के बाद G है, लेकिन A के बाद Z नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन C। अगला एक सवाल है, सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 है GWZ 24 सीरीज का कि 475 रुपया अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? कह रहा है कि 475 रुपया अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? कह रहा है कि कोई एक जूता है, उस पर कितना लिखा है? 475 रुपया, और कह रहा है कि उस पर कितना परसेंट का छूट है? तो 475 का 15%, 15/100, 15×5 = 75 के 5 हाथ में है 7, अब 15×5 = 15, 7 105 और 7 112 का 2 हाथ में है 11, और 15×4 = 60, 10 70 1 71, नीचे 2 अंक 2 जीरो है तो 2 दशमलव लग जाएगा। तो कितने रुपए का छूट मिलेगा? 71 रुपया 50 पैसा। ये कौन सा ऑप्शन है? 71 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर ए है। कितना? 71 रुपया 50 पैसा, 71 रुपया 25 पैसा, सॉरी 71 रुपया 25 पैसा, कोई 170 रुपया 25 पैसा, 75 रुपया, 80 रुपया, कोई ऑप्शन होगा सही, कौन सा होगा? 71 रुपया 25 पैसा। अब कह रहा है कि सवाल नंबर है 33। सवाल नंबर 33 है, कह रहा है कि 12/2/2022 से 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 पर, 73 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 73,000 पर साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज है, 4 ऑप्शन है, कोई यही 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समय कितना दिया गया है? समय है 1 वर्ष, 1 साल। दर कितना है? दर है आपका 15%। उसके बाद कह रहा है कि मूलधन कितना है? 73 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 73,000। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो P का मान कितना है? 73,000 गुणे R का मान कितना है? 15 गुणे समय का मान है 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। 15 एकम 15, तो 15 शून्य 0, 15 तिया 45 के 5 हाथ में आया 4, और 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105 और 4 105 और 4 109, 109। तो कितना आ जाएगा आंसर? 10,950। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी, 10,950। एक है 10,000, एक है 5,000, एक है 6,000। ऑप्शन कोई भी हो, लेकिन सही कितना होगा? 10,950।
सवाल नंबर है 32। सवाल नंबर 32, देखिए सवाल नंबर 32 को। सवाल नंबर 32 है। सवाल नंबर 32 का है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपया है। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 5% की दर से 5% की दर का मतलब है कि 100 रुपया पर 5 रुपया, 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपया है। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद समान दर पर कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर, कोई एक निश्चित धनराशि है 10 रुपया, 100 रुपया, 50 जो भी है, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपया हो जा रहा है। कुछ रुपया आप किसी को उधार दिए हैं, किसी से उधार लिए हैं 2 वर्ष के लिए, और 100 रुपये पर कोई रुपया ब्याज देना है हमको 5 रुपया। कह रहा है कि और ब्याज कितना हो गया है 1600 रुपया। तो कह रहा है कि ब्याज की दर यही रहेगा 5%, और हमको बताइए 3 साल बाद हमको अब साधारण ब्याज नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए हम जानते हैं कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज का मान कितना दिया है, दिया क्या क्या है, साधारण ब्याज 1600 रुपया, दर कितना दिया है 5%, 100 रुपया 5 रुपया लिया आएगा, समय कितना है 2 वर्ष। तो मूलधन कितना है, मूलधन का मान नहीं पता है, दर कितना है 5%, समय कितना है 2, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो 2 जीरो 900 है तो 2 जीरो आके बढ़ जाएगा, 2 जीरो इधर आ गया, 5 दूनी 10, 1 जीरो कट गया तो हो जाएगा 16,000। पी बराबर आ गया 16 इकाई दही सैकड़ा हजार 16,000। मूलधन कितना आ गया 16,000। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 16 साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो 2 कम 2 2 8 16, 8 कम 5 कम 5, 5 कम 5, 3 और 0 5 छके 30, 0 ये 100 से गुणा हो जाएगा तो 16,000 हो गया मूलधन। कह रहा है कि मूलधन हमको मिल गया अब 16,000। 16,000 रुपया अगर हम किसी को दिए हैं 2 साल के लिए तो 100 रुपया पर 5 रुपया, तो फिर 200 पे 10 रुपया, 100 रुपया 5% का दर है। तो कह रहा है कि कितना हमारा मूलधन हो गया 16,000। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद समान दर पर CI कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जानते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं पहले, चक्रवृद्धि मिश्रधन अमाउंट क्या हो जाएगा P1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो P का मान है 16,000 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, 1 + R रेट कितना है उसी रेट पे, कह रहा है कि समान दर पे, तो 5/100 कितने साल के लिए 3 वर्ष बाद। तो n का मान समय क्या मान है 3, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 20, ये बराबर हो जाएगा 16,000 गुणे 20 एकम 20 21/20 पर 3 घात है तो 21/20 कितनी बार 3 बार। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया
कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ 2 बचा, ए बराबर हो गया 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। तो अमाउंट का मान कितना आ जाएगा 18,522, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18,522। यह चक्रवृद्धि मिश्रधन है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का मतलब ये हुआ कि इसमें ब्याज भी है और मिश्रधन, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन 18,522 माइनस मूलधन 16,000, तो घटाएंगे तो 2 में 0 गया 2, 2 में 0 गया 2, 5 में 0 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 1 में से गया 0। कितना आएगा 2522 रुपया। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 2522 रुपया। 2522 है, कोई एक 2500 होगा, कोई एक 22-25 होगा, कोई एक 20-25 होगा, लेकिन सही क्या होगा 2522 रुपया। कह रहा है कि एक और सवाल है, सवाल नंबर 54 कह रहा है कि कैट को CAT, कैट को लिखा गया है DBU, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, तो डॉग को लिखा जाएगा EPH। देखिए कैसे, C के बाद D, A के बाद B, T के बाद U, तो D के बाद E, O के बाद P, G के बाद H। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर बी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि कैट को DBU लिखा गया है, तो DOG को क्या लिखा जाएगा, तो बी नंबर पर रहेगा EPH, ये क्या है सही है। उसके बाद है सवाल नंबर 42 कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। ये हर साल पूछा जाने वाला सवाल है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 3 क्रमागत हैं। अगर x होगा तो एगो x + 2 होगा, फिर एगो x + 4 होगा। देखिए सम संख्या है, अगर 2 है तो 2 2 4, 2 4 6, 2 4 6, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। कह रहा है कि इनका योगफल 78 है। इनका योगफल कितना है 78। कह रहा है कि बीच वाली संख्या बताना है, 1 2 3, 3x + 4 2 6 बराबर 78, या 3x बराबर 6 प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया 2 7 72, x बराबर हो जाएगा 72/3, 3 दूनी 6, 1 और 2 12, 3 चौको 12। तो एक संख्या हो जाएगी 24, 24 के बाद हो जाएगा सम संख्या 26, 26 के बाद हो जाएगा 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। यहाँ पे होगा दूसरी बड़ी पूछ रहा है, तो दूसरी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी और उससे थोड़ा छोटी है सबसे छोटी, तो 26 है, 28 है, 24 है, 30 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 26, यही क्या है सही होगा। अब है एक सवाल इसी पे कि 37 नंबर का सवाल, कौन सा सवाल है 37 नंबर का। 37 नंबर का सवाल है कि 9 सम संख्या का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताइए। 9 सम संख्याओं का औसत
132 है। 9 सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताइए। कह रहा है कि 9 संख्याएं हैं, वो भी कैसी संख्या है? सम संख्या है। 9 क्या है? सम संख्या। एक मान ले रहे हैं, अगर एक सम संख्या x है तो दूसरा x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, 1 2 3 4 5 6 7, x + 14 8, x + 16। कह रहा है कि 9 सम संख्या है, तो सब सम संख्या लिखा गया है। अगर ये 2 है तो 4 6 8 10 है। अगर ये 4 है तो 4 के बाद 4 2 6, 4 4 8, देख रहे हैं ना कि 4 6 8 10 ऐसे आता जाएगा। कह रहा है कि 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका औसत कितना है? 132। औसत मतलब पूरे पदों, सभी पदों का योग। 9 पद है तो 9 से भाग देना है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। औसत का सूत्र क्या होता है? पदों का योग बटा पदों की, ये कितना दिया है? 132। x कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x प्लस, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 2 42 42 10 52 52 4 4 2 56 56 10 56 10 66 और 6 66 और 66 4 66 और 6 6 6 2 हाथ में 1 और 6 72। 9x + 72 बटा 9 बराबर 132। तो हो जाएगा 9x + 72 बराबर 9 का इधर गुणा आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28 के 8 हाथ में 2, 9 कम 9 तो 11। तो 9x बराबर ये 72 जाएगा तो घट जाएगा, तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 8 1, उसके बाद 11। 9 से x बराबर हो जाएगा 1116 भागा 9। तो 9 कम 9 2 और 1 21, 9 दूनी 18, 19 20 21 3 और 36, 9 चौको 36। x का मान कितना आ गया? 124। तो सबसे छोटी कितना आ गया? 124। यह है 126, 128। सबसे बड़ी कितना है? x + 16, तो 124 + 16, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 2 1 3 1 4, 140। कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर बताना है। 140 में से 124 घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1 0। कितना है इसका आंसर? 16। ऑप्शन कौन सा है? ए। ये क्या है? 16 18 20 30। तो सही कौन सा हो जाएगा? 16, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 36 है। सवाल नंबर 36। 36 बहुत ही बढ़िया सवाल है। यूपीपी में यह एक सवाल है जो बहुत बढ़िया आया है, इसको जरूर लगाएंगे हम लोग। सवाल नंबर 36 है। कह रहा है कि यदि x और 1/x का औसत यम हो, यदि x और 1/x का औसत यम हो तो x² और 1/x² का औसत बताइए। देखिए ये सवाल पूछने लायक है कि यदि x और 1/x का औसत यम हो तो x² और 1/x² का औसत बताइए।
तो हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो औसत कितना दिया है, यम। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा 2 का वर्ग 4 बराबर यम स्क्वायर। तो x से x कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर धन 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर 4 भाग में हो जाएगा तो गुणा में, तो 4m। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का वर्ग 4 बराबर यम का वर्ग यम स्क्वायर। ये 4 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, ये x से x क्या हो गया, कट गया, बचा है 2, 2 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर माइनस 2। ये बराबर के इधर 2 प्लस में उधर गया है तो माइनस में है। अब कह रहा है कि इनका औसत बताना है, तो अगर 2 पद है इनको जोड़कर अगर 2 से भाग दे देंगे, 3 पद है तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, 4 पद है 4 को जोड़कर 4 से भाग देंगे, 2 पद है 2 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। जब इधर भाग से देंगे 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 कॉमन है, 2m स्क्वायर माइनस 1 बटा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 1। कहीं ना कहीं ऑप्शन में है, किस नंबर पे है ये, ए पहला ही है, 2m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 2m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 2 बटा 4, कुछ भी ऑप्शन दे देगा लेकिन सही क्या होगा, 2m स्क्वायर माइनस 1। देखिए x और 1 बटा x का औसत यम है, तो पदों का योग बटा पदों की संख्या, x प्लस 1/x बटा 2 दोनों तरफ वर्ग कर दिए हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा 2 का वर्ग 4, 4 इधर भाग में उधर गया है तो गुणा में, ये x से x कट गया, बचा सिर्फ 2, 2 यहाँ प्लस में उधर गया है तो माइनस में। हमें औसत पूछ रहा है, तो औसत का मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 2 पद है, 2 पद है 2 से भाग दे दिया। इधर अगर बराबर की एक साइड जो काम कर रहे हो वही काम बराबर की दूसरी ओर करना पड़ेगा, तो 4m स्क्वायर माइनस 2 बटा 2, देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2m स्क्वायर माइनस 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 1। अगला है 106, कह रहा है कि सवाल नंबर है 106। सवाल लिखा नहीं है लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। सवाल नंबर है 106, कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत ABC का औसत 60 है, ABC का औसत 60 है, AB का औसत 30 है, AB का औसत 30 है, BC का औसत 70 है, तो B का मान बताइए। तो B का मान बताइए। कह रहा है कि ABC का औसत 60 है, AB का औसत 30 है, BC का औसत 70 है, तो B का मान बताइए। तो देखिए 4 ऑप्शन कोई भी दिया होगा लेकिन जो लगा रहे हैं वो सही आएगा। देखिए A औसत है तो पदों का योग बटा पदों की संख्या बराबर 60, एक A और B का औसत 30 है, पदों का योग 2 पद है तो 2 भागा बराबर 30, 2 पदों का योग बटा 30 है। B और C का औसत 70 है, B प्लस C बटा 2 बराबर 70, तो यहाँ से हो जाएगा B प्लस C बटा बराबर 70 दूना 140, A प्लस B बराबर, यहाँ से हो जाएगा 2 इधर भाग में तो गुणा हो जाएगा, 30 दूनी 60, और यहाँ पे A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा 36 18 180। A प्लस B का मान कितना है 60, तो लिख देंगे यहाँ रखेंगे A प्लस B का मान 60 धन C बराबर 100, समीकरण 1 है, 2 है, समीकरण 3 है। तो A प्लस B की जगह क्या रखेंगे 60 प्लस C बराबर 180, तो C बराबर हो जाएगा
0 8 में से 6 गया तो 120। सी का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो b प्लस 120 बराबर 140। तो b बराबर हो जाएगा 140 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा 20। तो b का मान कितना आएगा 20। तो यहाँ पे c का मान है 120, b का मान है 20। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। हाँ 20। यहाँ ए का मान हो जाएगा 100, कुछ भी दे देगा 140। तो सही क्या आएगा? बी का मान 20।